हेलो स्टूडेंट, समान अध्ययन के सेट 25 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोग 24 सेट्स, जी हाँ, समान अध्ययन के 24 सेट्स हम लोग देख चुके हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है जो आपके आने वाले इन प्रतियोगी परीक्षाओं, खासकर अगर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए, चाहे वो बीपीएससी द्वारा कंडक्ट की जा रही हो या फिर बीएसएससी या फिर स्टेट की परीक्षा जो भी आपकी होने वाली, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, ये सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे सेट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण हैं। 24 सेट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप में से किसी ने उन सेट्स को नहीं देखा है तो सारे वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 25। जी हाँ, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वन लाइनर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जानकारियाँ हैं जो इस सेट 25 में आपका इंक्लूड किया गया है। चलिए उसे देखते हैं, शुरू करते हैं इस सेट 25 को। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह हो सके और फिर सफलता भी आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला वन लाइनर, आप पहला फैक्ट, पहली जानकारी आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन की भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की, तिरंगे की अगर बात की जाए तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 के अनुपात में होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी ने भी पूछा है और बीएसएससी ने भी कई दफ़ा पूछा है, और ये बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। रिपीटेडली ये आस्क है, पूछा जा रहा है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे फैक्ट्स को याद रखें, ये आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन 2.2 आप कह सकते हैं, शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था। जी हाँ, शक संवत का आरंभ किसने किया था, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था, ये बात आप याद रखेंगे, कनिष्क ने किया था। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है कि गैलीलियो कौन था। तो गैलीलियो एक खगोलज्ञ था। जी हाँ, खगोलज्ञ था गैलीलियो। तो आप याद रखेंगे कि गैलीलियो क्या था, खगोलक था, और इसी ने दूरबीन का आविष्कार किया था, टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन थे। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसने किया था, अगर आपसे ये पूछा जाए तो किसने किया था, न्यूटन ने किया था। जी हाँ, न्यूटन। और यही आपका इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं कि ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने किया था, किसने डिस्कवर किया था, तो न्यूटन ने किया था। अगर आपने पढ़ा है, आप अगर भौतिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपको मालूम होगा कि इससे जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो क्या है, F=G m1m2/r²। जी हाँ, m1m2/r², ये एक फॉर्मूला आता है और ये किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। तो चलिए फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, आगे कौन सा आपका फैक्ट को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। जी हाँ, उसका पचने का जो स्थान है वो कहाँ पचता है, तो मुख्यतः कहाँ पचता है, छोटी आंत में पचता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपका आता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1992 को पूर्णतः परिवर्तन किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और जहाँ तक प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में बात की जाए तो ये एक अच्छा महत्व रखता है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1992 को पूर्णतः परिवर्तन किया गया था, आपको ये याद रखना है। उसके बाद फिर आपका है प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ, साइंस से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। जी हाँ, अपवर्तन की बात हो रही है। वही अगर प्रकाश के परावर्तन की बात हो तो किसी स्मूथ सरफेस पर, चिकनी सतह पर प्रकाश का टकराने के बाद वापस लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन ये प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब लाइट प्रवेश करती है, जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वो अपने डायरेक्शन से, अपनी दिशा से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाता है, हट जाता है, मुड़ जाता है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद फिर क्या है, सबसे न्यूनतम तरंगदैर्ध्य किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। जी हाँ, तरंगदैर्ध्य जिसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, आप इंग्लिश में कहेंगे वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होता है, तो वायलेट कलर का होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है। उसके बाद वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सारी यूज़फुल वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आपकी तैयारी भी अच्छी हो। उसके बाद फिर आपका है विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र क्या है? नेपाल है। जी हाँ, अभी भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, लेकिन अभी ये बना नहीं है, इसलिए विश्व का अभी एकमात्र हिंदू राष्ट्र आपका कौन है? वो नेपाल है। उसके बाद फिर पौधों में श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेज़ी से होता है। ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे, वीवीआई फैक्ट है कि पौधों में जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो प्रकाश संश्लेषण से भी ज़्यादा तेज़ी से होता है। उसके बाद फिर आपका है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को होता है। जी हाँ, दोनों को होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ राष्ट्रपति को होता है, ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को होता है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। उसके बाद फिर वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट, शेयर भी करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें और जितने भी वीडियोज़ इस तरह के अपलोड किए जा रहे हैं सबों को देखें। सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, बार बार देखते रहें ताकि आपको ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन, ये सारे फैक्ट्स याद हो जाएँ और इनमें से जो भी क्वेश्चन फिर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप उसे आसानी से सही बना पाएँ। फिर आपका आता है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो जय सिंह ने कराया था। जी हाँ, जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह ने कराया था। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। फिर भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा, जी हाँ, इमरजेंसी की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी देश से लिया गया है। और आपको मालूम होगा कि अगर बिहार में प्रतियोगी परीक्षा हो रही है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र से बनते हैं, संविधान संशोधन ये सब से बनते हैं। तो आप ये भी याद रखें कि भारतीय संविधान में जो आपातकाल की अवधारणाएँ हैं, जिस संविधान के स्रोत में आप पढ़ते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद है। वीवीआई क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा आपका आ चुका है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था? तो ये आपका विश्वनाथन आनंद था, ये आपको याद रखना है। फिर भारत की सबसे पुरानी गुफा, जी हाँ, भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन है? तो भीमबेटका। जी हाँ, भीमबेटका, भारत की सबसे पुरानी गुफा भीमबेटका है। और फिर उसके बाद बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। जी हाँ, आशुतोष मुखर्जी को एक उपनाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? बंगाल का बाघ। किसे दिया गया है? आशुतोष मुखर्जी को कहा गया है। तो ये सारे वन लाइनर्स जो हैं स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। आप इसे बार बार देखते रहें ताकि आपको देखते देखते ये सारे वन लाइनर्स याद हो जाएँ। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।